ये बहुत अजीबोगरीब घटना है जब एक अरबपति अपनी फैक्ट्री के ऑफिस से बाहर आया और देखा कि मशीनों की रोशनी बुझी हुई है। वो सीधे उस महंगी मशीन के पास गया जो अचानक रुक गई थी। फैक्ट्री में काम रुक गया था, मजदूर परेशान थे और प्रोडक्शन लाइन ठप थी। अरबपति ने तुरंत अपने मोबाइल पर 10 सबसे बड़े विशेषज्ञों को कॉल किया। कुछ ही मिनटों में हर कोई अपने लैपटॉप, मल्टीमीटर और टूल बॉक्स लेकर फैक्ट्री में मौजूद था। विशेषज्ञों ने मशीन की तरफ देखा और तुरंत इसे खोलना शुरू कर दिया। एक ने पावर सप्लाई चेक की, दूसरा सर्किट बोर्ड खोलकर वायरिंग जांचने लगा। हर कोई तेजी से काम कर रहा था, लेकिन मशीन ज्यों की त्यों बंद रही। अरबपति बार बार घड़ी देख रहा था। चिंता और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो रहा था। हर मिनट का नुकसान लाखों में था, लेकिन मशीन की स्क्रीन पर सिर्फ ब्लिंकिंग लाइट सी दिखाई दे रही थी। विशेषज्ञों के चेहरे पर भी चिंता दिख रही थी। हर कोई सोच रहा था कि शायद इस मशीन की समस्या इतनी जटिल है कि कोई भी इसे तुरंत ठीक नहीं कर पाएगा। भीड़ में फैक्ट्री के कर्मचारी भी पास खड़े होकर देख रहे थे। उम्मीद और निराशा के मिश्रित भाव के साथ अरबपति ने गहरी सांस ली और सोचने लगा कि अगर ये मशीन तुरंत नहीं चली तो पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। इस बीच सफाई कर्मी अपने झाड़ू के साथ धीरे धीरे पास से गुजर रहा था और चुपचाप सबको देख रहा था, जैसे किसी ने उसे भी ये सब देखने की अनुमति दे दी हो। विशेषज्ञ एक दूसरे पर उंगली उठाने लगे। पहला बोला, सर्किट बोर्ड ही फेल हो गया है, इसे बदलना पड़ेगा। दूसरा तुरंत टोकता है, कोड क्रैश हो गया है, इसे रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। तीसरा विशेषज्ञ बीच में कूदकर कहता है, पूरी मशीन बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उनकी बातों से स्थिति और भी गंभीर लग रही थी। अरबपति धीरे धीरे हाथ जोड़कर सिर पर रख रहा था। करोड़ों का नुकसान हर मिनट बढ़ रहा था और उसके चेहरे पर चिंता और गुस्से का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। वहीं पास खड़ा सफाई कर्मी चुपचाप सब देख रहा था। उसने मशीन के चारों ओर ध्यान से देखा, विशेषज्ञों के काम को गौर से समझा और फिर धीरे धीरे अपना हाथ झाड़ू से हटाया। मजदूर और कर्मचारी भी हक्के बक्के थे, कोई बोल नहीं रहा था। माहौल में भारी तनाव था। हर कोई सोच रहा था कि शायद इस बार भी विशेषज्ञ फेल हो जाएंगे। उसी समय सफाई कर्मी ने हल्की आवाज में कहा, साहब, अगर मुझे अनुमति दें तो मैं एक बार इसे देख लूं। विशेषज्ञ हंस पड़े और बोले, अरे ये झाड़ू वाला मशीन ठीक करेगा, हमने तो घंटों कोशिश की और ये। अरबपति ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, क्यों ना इसे एक मौका दें। सफाई कर्मी ने मशीन के पास जाकर ध्यान से उसकी हर तरफ निगाह दौड़ाई। उसने विशेषज्ञों के काम और उनकी जटिल तकनीकी चर्चाओं को गौर से सुना। फिर उसने धीरे धीरे मशीन का ढक्कन खोला और भीतर की तारों और कनेक्शनों को हाथों से महसूस किया। उसके हाथों की हल्की कंपन और चेहरे की गंभीरता में एक अजीब आत्मविश्वास झलक रहा था। विशेषज्ञों ने उसे देखा और हंस पड़े। एक बोला, अरे भाई, तुम बस झाड़ू लगाते हो, ये मशीन तुम्हारे बस की बात नहीं। दूसरा जोश में कहता है, सच में ये तो कमाल ही कर देगा अगर चला गया। लेकिन सफाई कर्मी शांत रहा। उसने अपनी जेब से एक छोटा पेंचकस निकाला और बस 2 स्क्रू कस दिए। फिर एक ढीली वायर को सही स्थान पर जोड़ दिया। उसके हाथ इतने निपुण और तेज थे कि देखने वाले दंग रह गए। उसने मशीन के पावर बटन को दबाया और अचानक मशीन में हल्की सी गड़गड़ाहट हुई। सभी विशेषज्ञों और अरबपति की आंखें बड़ी हो गईं। मशीन धीरे धीरे चालू होने लगी। सफाई कर्मी ने केवल सेकंडों में वो किया जिसमें 10 विशेषज्ञ घंटों तक असफल रहे थे। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों की आंखों में हैरानी और खुशी के भाव झलक रहे थे। अरबपति की आंखों में अविश्वास और प्रशंसा का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। सबके लिए ये पल यकीन करना मुश्किल था। एक साधारण सफाई कर्मी ने असंभव को संभव कर दिखाया। सफाई कर्मी ने मशीन के चालू होने के बाद धीरे धीरे पीछे हटकर हाथ पोंछा और चेहरे पर हल्की मुस्कान रखी। अरबपति और विशेषज्ञ अभी भी दंग खड़े थे। उनकी सांसें थमी हुई थीं। मशीन अब पूरी तरह से काम कर रही थी। हर बेल्ट, गियर और स्क्रीन बिल्कुल सही तरीके से चल रही थी। फैक्ट्री की लाइट्स चमक उठीं और प्रोडक्शन लाइन फिर से गूंजने लगी। विशेषज्ञों ने अब तक की स्थिति पर ध्यान दिया। उनके चेहरे पर शर्म और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपने हाथ में लिए टूल्स को धीरे धीरे नीचे रखा और आपस में चुपचाप नजरें मिला लीं। कुछ तो मुंह बंद करके सफाई कर्मी की ओर देख रहे थे, जैसे ये विश्वास कर ही नहीं पा रहे हों कि इतनी बड़ी मशीन सिर्फ कुछ सेकंड में ठीक हो गई। अरबपति अब सफाई कर्मी की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में केवल प्रशंसा थी। वो खुद को रोक ना सका और बोला, तुमने जो किया वो असली हुनर है। सेकंडों में वो जो हम नहीं कर पाए तुमने कर दिखाया। सफाई कर्मी ने केवल सर हिलाकर नम्रता से मुस्कुराया। फैक्ट्री के सभी कर्मचारी तालियों से गूंज उठे। माहौल खुशी, अद्भुतता और प्रेरणा से भर गया। उस दिन एक साधारण सफाई कर्मी फैक्ट्री का सबसे बड़ा हीरो बन गया। अरबपति ने सफाई कर्मी के हाथ को मजबूती से थामा और उसकी आंखों में कृतज्ञता और आश्चर्य झलक रहा था।
उसने कहा, तुमने जो किया वो करोड़ों की मशीनों और वर्षों के अनुभव को भी पीछे छोड़ दिया। तुम्हें इनाम देना तो बनता है। विशेषज्ञ अब चुप थे। उनके चेहरे पर शर्म और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने महसूस किया कि असली हुनर और कौशल केवल टाइटल या महंगे डिग्री में नहीं, बल्कि समझ और तर्क में होता है। फैक्ट्री के मजदूर और कर्मचारी भी सफाई कर्मी के चारों ओर इकट्ठा हो गए। हर कोई तालियां बजा रहा था और उसके काम की सराहना कर रहा था। सफाई कर्मी ने नम्रता से कहा, मैं बस अपना काम कर रहा था साहब। लेकिन अरबपति ने हंसते हुए जवाब दिया, तुमने सिर्फ अपना काम नहीं किया, तुमने सबको सिखा दिया कि असली क्षमता कहाँ छिपी होती है। उस दिन से फैक्ट्री में उसका नाम आदर और प्रेरणा के रूप में लिया जाने लगा। वो साधारण सफाई कर्मी जिसने सेकंडों में असंभव को संभव कर दिखाया, हर किसी के लिए मिसाल बन गया। अरबपति भी हमेशा उसके हुनर और सरलता की तारीफ करता और फैक्ट्री का माहौल पहले से कहीं अधिक सम्मान और प्रेरणा से भर गया।